हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आरजीपीवी में जो लास्ट पेपर्स आए हैं उनको सॉल्व करना है। मतलब पिछले 3 to 4 ईयर में जो भी आपके आरजीपीवी के सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं उसमें ड्राइंग के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपको बताऊँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड, इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं आरजीपीवी में उनको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इतने क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते हो तो आरजीपीवी में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपसे बन जाएगी। अगर मैं आपको जो आगे प्रॉब्लम समझा रहा हूँ ये आपसे बन जाएगी तो आरजीपीवी में जो भी प्रॉब्लम आपसे आती है वो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ड्राइंग आप बना सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है बहुत आप ध्यान से देखना और कंप्लीट लेक्चर देखें। पहला क्वेश्चन ये आया था 2019 में नवंबर में, और 1005 कोड, दो कोड चलते हैं। एक आपका 105 और 1005 चलता है आपसे पहले वाली स्कीम का। तो उसमें ये आया था, ए राइट सर्कुलर कोन 30 mm बेस डायमीटर एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन पॉइंट ऑफ बेस सर्कल such that its axis make 45 degree inclination with HP and parallel to VP. Draw its projections. अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आके लेक्चर नंबर 8 में आप देख सकते हो इसकी डिटेल। ये मैंने आपको समझाया। क्या दिया है आपको, एक सर्कुलर कोन दिया है, 30 mm बेस की डायमीटर है, 50 mm लॉन्ग एक्सिस, और ये कहाँ रखा हुआ है, एचपी में। और कैसे, वन पॉइंट ऑफ द बेस सर्कल, सर्कल के बेस का एक पॉइंट एचपी में रखा है। और ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, जब भी आपको दिया है बेस का सर्कल का एक पॉइंट एचपी में रखा है, इसे एज्यूम कर लो कोण है। वैसे ये बॉटल, ठीक है। ये कहाँ रखा हुआ है, एचपी में, हॉरिजेंटल प्लेन में। हॉरिजेंटल प्लेन सभी को पता है। दो प्लेन होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन में क्या रखा हुआ है आपका, बेस सर्कल। जो कोन है इसका जो सर्कल होगा बेस का, वो कहाँ रखा हुआ है, एचपी में। और कैसे, एक पॉइंट पर। देखो इसमें जब भी सरकमफ्रेंस का पॉइंट बोलता है या बेस सर्कल का पॉइंट बोलता है तो कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। मतलब सर्कल में ऐसा कुछ वो नहीं है कि पॉइंट कहाँ से आएगा, कॉर्नर कहाँ से आएगा, साइड कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपको पता है ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है, कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हो, उसकी नेमिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया पॉइंट ई या पॉइंट ए, ये कहाँ रखा हुआ है, एचपी में रखा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट ए आपने एचपी में रख दिया। तो सबसे पहले आपने पहली कंडीशन में एचपी में आपने ये रखा। देन क्या करोगे, इसे इंक्लाइंड करोगे 45 डिग्री एचपी से। यही आपको दिया है कि एचपी के साथ 45 डिग्री इंक्लाइंड है और वीपी के साथ पैरेलल। मतलब लाइन की कंडीशन, यहाँ पे एक लाइन है तो लाइन क्या होगी, यहाँ पे एक लाइन है तो लाइन क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी। पहली कंडीशन में आपने ये रखा। सेकंड में इंक्लाइंड कर दिया। ठीक है, ये इंक्लाइंड कर दिया आपने 45 डिग्री लाइन को। वही चीज एक्सिस यहाँ पे रखा हुआ था एचपी में, फिर आपने इंक्लाइंड कर दिया एचपी से। और पहले भी मैंने आपको बताया जिस भी प्लेन से एक्सिस इंक्लाइंड होता है उसी प्लेन में बेस हम रखते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली भी गिवन है बेस का पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, एचपी में। तो आपने सबसे पहले एचपी में रख दिया, बेस आपने ड्रॉ किया। कैसे स्टार्ट करते, इसकी हेल्प से आपने इसका फ्रंट व्यू बनाया, और जो फ्रंट व्यू है इसे इंक्लाइंड किया 45 डिग्री। आप बेस की हेल्प लेके भी बना सकते हैं। मतलब ये एंगल 45 डिग्री करोगे और इसके अकॉर्डिंग इसको कॉपी किया, और सभी प्रोजेक्शंस अगले व्यू में लेके आ पाए। नियरेस्ट पॉइंट ई हुआ तो ई से जी और ई से सी आपको ये लाइन दिखाई नहीं देगी, रिमेनिंग आपको दिखाई देगी। ये बनेगा ये पहली प्रॉब्लम। और इसको डिटेल में मैंने समझाया है लेक्चर नंबर 8 में। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम में। ये आपको दिया है एक पेंटागोनल प्रिज्म है। लेक्चर नंबर 7 में देखोगे एक पेंटागोनल प्रिज्म है, 90 mm हाइट है, 30 mm बेस है और रेस्टिंग ऑन एचपी। और कैसे, रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन एज। मतलब बेस की एक एज है कहाँ रखी हुई है, एचपी में। जैसे ये प्रिज्म हो गई, प्रिज्म कहाँ पे रखी हुई है, एचपी में बेस की। या तो बेस यहाँ पे भी रख सकते हो, बेस की साइड इधर साइड भी, और इधर साइड भी आप बेस की साइड रख सकते हो। और मैंने आपको बताया था जब भी बेस में पेंटागन हो या ट्रायंगल हो तो आप क्या, साइड के प्लेस पे कॉर्नर, कॉर्नर के प्लेस पे साइड आप रख सकते हो। ठीक है, तो बेस की साइड आपने रख दिया एचपी में। इसी की हेल्प से आपने बेस बनाया और बेस की हेल्प से यहाँ पे फ्रंट व्यू बना दिया एक्सिस की हाइट के अकॉर्डिंग।
फिर आपने इंक्लाइंड किया 45 डिग्री, एक्सिस इंक्लाइंड दिया था तो आपने एक्सिस को इंक्लाइंड कर दिया 45 डिग्री, और इसके साथ क्या दिया था, वर्टिकल प्लेन से ये जो बेस की एज है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। बेस की एज क्या थी, सी से डी यहाँ पे आपने लिया बेस की एज, और इसी ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड। पहले तो इसकी हेल्प से आपने ये व्यू बनाया, और इसके बाद और यहाँ पे क्या करोगे, बेस की एज आप एक लोगे जैसे सी से डी, इसको इंक्लाइन करोगे, यहाँ पे सी से डी को रखना होगा, इसे इंक्लाइन करोगे और इसकी हेल्प से प्रोजेक्शंस ऊपर लेके जाओगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया था, उसमें एक्सिस को इंक्लाइन किया था, यहाँ पे साइड को इंक्लाइन करना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये स्टेप के बाद 30 डिग्री इंक्लाइंड आपने लाइन यहाँ पे लेना होगा, और उसको सी डी जो लाइन है, ये लाइन आपने इंक्लाइंड किया, और इसी की हेल्प से ये डायग्राम को कॉपी करोगे, अगले व्यू में प्रोजेक्शंस लेके आओगे, और ये यहाँ पे फाइनल व्यू ऐसे कुछ बन जाएगा। कई बार ये होता है कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस गिवन नहीं होते हैं, और हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स भी हो, तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाया करो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझा करो। जैसे इसमें देखोगे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आरजीपीवी का, क्या दिया है, ए राइट सर्कुलर रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए राइट सर्कुलर, देखो पेंटागन है तो क्या होगा, इसमें सर्कल तो होगा ना, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, सर्कुलर रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म बोला है, सिर्फ यहाँ पे होना था ए रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म, ये यहाँ पे हो सकता है, उसी को सुधार के थोड़ा मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे नोट किया है। तो आप लेक्चर नंबर 7 में देखोगे, इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, डिटेल आप सॉल्व करो। अगली प्रॉब्लम में आते हैं। ये पिछली प्रॉब्लम जो थी आपके ही सिलेबस में, मतलब 105 कोड में नवंबर 18 में भी आया है और नवंबर 19 में भी आया है। अगली प्रॉब्लम में आते हैं। 2019 में हमें आया था लास्ट ईयर, और ये यही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 5 में, ये एक्सप्लेन किया, डिटेल आप उसकी वहाँ से देख सकते हो। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, पेंटागोनल प्रिज्म है, और बेस की साइड गिवन है, एक्सिस की हाइट गिवन है, और मतलब बेस की साइड कितनी है 25, एक्सिस की हाइट कितनी है 50 mm लॉन्ग, और लाइस ऑन एचपी, मतलब ये क्या दिया है, एचपी में रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फेस रखा हुआ है, और एक्सिस कैसे दिया है, एचपी के पैरेलल, मतलब यही कंडीशन होगी, आप टॉप व्यू में देखोगे तो आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, और फ्रंट व्यू में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, आपको पेंटागन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या बोला है अगली स्टेप में, एक तो ये हो गया, एक्सिस क्या है, एचपी के पैरेलल, और वीपी से इंक्लाइंड, मतलब आप ऐसे इंक्लाइंड करोगे या ऐसे इंक्लाइंड करोगे, इसका जो सेंटर से सेंटर क्या होता है, एक्सिस होता है, तो इसका जो एक्सिस है वो हमेशा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल, और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड हो जाएगा जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन रखा, फ्रंट व्यू में आप देखोगे पेंटागन बन गया, इसकी हेल्प से आपने इसका टॉप व्यू बनाया, ये रेक्टेंगुलर फेस, ये वाला, ये कहाँ रखा हुआ है, एचपी में, ऐसे इस कैसे रखना है, एचपी में, रेक्टेंगुलर फेस एचपी में हो, और साथ में क्या कंडीशन आपको गिवन थी, एचपी के पैरेलल, और अगली कंडीशन क्या थी, वीपी से इंक्लाइंड, तो अगली स्टेप में वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड कर देंगे, ये आपने बना दिया। अगली स्टेप में आपने इंक्लाइंड किया वर्टिकल प्लेन से, जो एंगल था उसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री, और अगले व्यू में प्रोजेक्शंस ले गए, और उसकी हेल्प से ये आपने बना दिया। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 3 और 5 दोनों में इसको एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे डिटेल्स इसकी देख सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया है, तो पिछले लेक्चर्स आप देखो, तो आपको जो आरजीबीवी में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपसे बहुत ईजिली बनेंगे। अब आते हैं अगले। देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर पिरामिड 30 mm बेस साइड एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस, ये आपको है, ये आपको गिवन है स्क्वायर पिरामिड, 30 mm बेस की साइड है एक, और एक्सिस की हाइट कितनी है 55 mm, और क्या दिया है, रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स ऑन एचपी, इसका जो अपेक्स क्या होता है, ये टॉप वाला पॉइंट, इसे कहाँ रखना है, एचपी में, मतलब इसे ऐसे उल्टा रखना है, ठीक है, और इसके साथ क्या दिया है 36 mm इन फ्रंट ऑफ एपी, इसको एचपी में रखना है, और वर्टिकल प्लेन से 36 mm इन फ्रंट, मतलब ये आपने रख दिया एचपी में, और ये जो एक्सिस की डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो डिस्टेंस कितनी होगी, इन फ्रंट, सभी ने पॉइंट पढ़ा है, तो पॉइंट में क्या, जब भी इन फ्रंट बोला तो एक्स वाई लाइन से कितना नीचे रखना होगा,
36 mm। ये आपने 36 mm एक्स वाई लाइन से डिस्टेंस रखा और कहाँ रख दिया, HP में रख दिया, ये आपने रख दिया। अब एक्चुअल या स्लांट एज आपको देखने के लिए आप क्या करोगे, इसे कैसे रखोगे, इसके बेस को इक्वली इंक्लाइंड रखोगे। मतलब देखो, अब आप यहाँ से देखोगे तो टॉप व्यू में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको बेस दिखाई दे रहा है, बेस का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप सेंटर बेस का 36 mm डिस्टेंस पर लोगे, क्योंकि पॉइंट सभी ने पढ़ा है। ये आपने सेंटर यहाँ पे पहले लिया और सेंटर की डिस्टेंस क्या रहेगी एक्स वाई लाइन से, 36। ये डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हो, एक्स वाई लाइन में कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ से मतलब स्टार्टिंग आपने किया 36 mm डिस्टेंस लिया सेंटर की एक्स वाई लाइन से, और उसकी हेल्प से क्या बना दिया, ये बेस इसका बना दिया। ये तो सभी से बन जाएगा, नेमिंग कर दी ABCD। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, ये बेस आपने बना दिया, बेस की सिर्फ आउटर इसमें इसकी जो बाउंड्रीज है वो दिखाई देगी, इसके स्लैंट एज दिखाई नहीं देगी। जब आप ऐसा रखते थे क्या होता था, ये सभी लाइन आपको दिखाई देती थी अपेक्स से जो ज्वाइन है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, इसके पीछे हिडन हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे हिडन लाइन बनाया हुआ है। आप देख रहे हो दोनों डायगोनल्स बेस के कहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ, ये जो बने हुए हैं ये क्या है, हिडन है, क्योंकि ये वाले जो इसके जनरेटर बोल सकते हो या फिर स्लैंट एज, ये क्या है यहाँ पे हिडन है, इसीलिए यहाँ पे हिडन लाइन से शो किया है। ये बन गया, इसकी हेल्प से आपने एक्सिस की हाइट लिया, जो भी एक्सिस की हाइट होगी वो आपने बनाया, और एक्सिस की हाइट कितनी गिवन है 55। इसकी हेल्प से आपने क्या किया, बेस बनाया। बेस कैसे, प्रोजेक्शंस आपको लेके आना होगा पॉइंट ए का और पॉइंट सी का, और ये जो हाइट है इसी हाइट पर आपने बेस की लाइन को ज्वाइन कर दिया और दोनों पॉइंट को अपेक्स तक ले आया। अपेक्स यहाँ पे ऐसे उल्टा रखा था तो फ्रंट व्यू में क्या देखोगे, ट्राइंगल दिखेगा, और अपेक्स कहाँ दिखेगा, एक्स वाई लाइन में। जब भी देखो ऑन दी एचपी या इन दी एचपी कोई पॉइंट बोलता है तो वो कहाँ मिलता है आपको, एक्स वाई लाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे और अभी आया में तो ये रिपीट भी हो सकता है। इट्स वन स्लैंट एज इज वर्टिकल, मतलब इसकी एक स्लैंट एज जो होगी वर्टिकल होगी। स्लैंट एज क्या क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया, या तो O से C या O से A, इन दो में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल। तो हमने O से A को वर्टिकल कर दिया, ये देखो वर्टिकल मतलब 90 डिग्री एक्स वाई लाइन से, ये आपने रख दिया। इसके बाद ये डायग्राम को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन ले गए और यहाँ पे आपने कंप्लीट कर दिया। आउटर पॉइंट को ज्वाइन किया, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोसेस समझाया, डी से ओ, ओ से बी, जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। बी पॉइंट यहाँ पे आएगा, बेस में ये गलत लिखा हुआ है। ये पॉइंट मिल गए। अब इसके बाद अब क्या करना है, इसके साथ क्या दिया है, ट्रायंगुलर फेस, जो परपेंडिकुलर आपने क्या रखा था, स्लैंट एज, इससे जो ट्रायंगुलर फेस बनेगा, देखो इससे क्या बनेगा ट्रायंगुलर फेस, ओ डी ए। अभी आपने ये रखा पहली कंडीशन में, फिर क्या दिया है, स्लैंट एज परपेंडिकुलर है एचपी से, या फिर परपेंडिकुलर बोला है तो भी क्या हो जाएगा, बोल सकते हो एक्स वाई लाइन से। तो आपने ओ ए लाइन को परपेंडिकुलर किया। देन आपने क्या किया, ये जो फेस है इसको क्या करना है, या तो ये वाला फेस या तो ये वाला फेस, इसको क्या करना है, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है तो आपने ये वाले फेस का एंगल क्या रखा, 90 डिग्री, और ये वाला फेस क्या हो सकता है, ओ ए बी हो सकता है या ओ ए डी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिया, ओ ए डी, ओ ए और डी, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को क्या करना, परपेंडिकुलर कर दिया, और ये कंप्लीट डायग्राम कॉपी कर दिया यहाँ पे, और सभी पॉइंट को अगले व्यू में ले गए। यहाँ से भी सभी पॉइंट को आपने लाया। अब आउटर पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लगभग सभी पॉइंट आ जा रहे हैं आउटर में। देखो ये सभी पॉइंट आउटर में आ गए। अब यहाँ पे डार्क और लाइट लाइन देखोगे तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट लाइन या नियरेस्ट पॉइंट क्या है, डी एंड सी। तो डी सी से जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, हिडन। तो डी से सी हिडन लाइन, रिमेनिंग सभी लाइन को क्या करना, डार्क कर देना। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी यहाँ पे डार्क है तो डी से सी यहाँ पे हिडन हो गया। अब ए से ओ, डी से ओ, बी से ओ, सी से ओ सभी डार्क यहाँ पे करना होगा। ये आपने कर दिया, ये कंप्लीट बनेगा। ये आया था मैं 19 में। अब यहाँ पे फिर दिया है एक पेंटागोनल प्रिज्म। अभी जो मैंने पिछली प्रॉब्लम एक बताई थी उसी का आधा पार्ट है। ये लेक्चर नंबर 7 में, नवंबर 18 में आया है, 1005 में, वही है, सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिया था, पेंटागोनल प्रिज्म है, बेस की एज 25, हाइट एक्सिस की हाइट 55 mm की वन है, और बेस की साइड पे ये रखा हुआ है, तो बेस की साइड आप इधर साइड भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। और इसके बाद क्या दिया, एक्सिस वर्टिकल प्लेन से पैरेलल और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, तो आपने ये रख दिया एक्सिस को परपेंडिकुलर। जब देखो, जब भी एक प्लेन से एक्सिस पैरेलल होगा तो अगले प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ये कंडीशंस मैंने आपको समझाया है सबसे पहले ओरिएंटेशंस में, आपको एक्सप्लेन किया लेक्चर नंबर 2 में। अब हम देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, एक्सिस दिया था वर्टिकल प्लेन से पैरेलल, तो आपने क्या रख दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर। और यहाँ पे डायरेक्टली गिवन भी है कि बेस कहाँ रखा हुआ है, एचपी में, तो बेस आपने एचपी में रख दिया। और फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, टॉप व्यू में इसका बेस बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सिस को इंक्लाइन करना है 45 डिग्री, तो आप इधर साइड भी इंक्लाइन कर सकते हो, इधर भी इंक्लाइन कर सकते हो, इन्हें इधर साइड इंक्लाइन किया और ये फ्रंट व्यू को कॉपी कर दिया, और सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन अगले व्यू में आप लेके आए। आउटर पॉइंट को ज्वाइन किया, आउटर पॉइंट इसमें क्या क्या दिख रहा है, 1 2 बी सी डी ई 5 1, ये सभी आउटर पॉइंट है, ये इनको आपने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉइंट 4, पॉइंट ए, पॉइंट 3, इनको लास्ट में हम देखेंगे। ये आउटर पॉइंट आपने ज्वाइन कर दिया। अब नियरेस्ट पॉइंट क्या है, ए, तो ए से जो भी लाइन आएगी, यहाँ पे देखो इस व्यू में नियरेस्ट पॉइंट क्या, ए, तो अगले व्यू में क्या होगा, ए से जो भी लाइन आएगी वो हिडन होगी। ए से क्या होगा, पहले भी हमने देखा है इसे, ए से बी और ए से ई, और एक और लाइन आएगी वर्टिकल, ए टू 1, ए से 1 तक, तो ये लाइन हिडन हो गई, रिमेनिंग डार्क हो गई, ये डार्क हो गई। ये बन गया फाइनल व्यू, यही आपको इसमें ड्राइंग में बनाने को बोला था। एक क्वेश्चन आया था मैं 18 में, थोड़ा सा कॉपी किया मैंने, तो इसमें कुछ हिंदी भी आ गई, क्योंकि आजकल पेपर आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया है, स्क्वायर प्रिज्म है, साइड ऑफ बेस 35 mm, एक्सिस 50 mm लॉन्ग, लाइज विद वन ऑफ इट्स लॉन्गर एज ऑन एचपी। देखो क्या बोला है, एक इसकी लॉन्गर एज कहाँ पे रखी हुई है, एचपी में, ऐसे या ऐसे मैंने स्क्वायर प्रिज्म को रख दिया, ये दिया, ये एचपी में रख दिया, ऐसे भी रख सकते हैं, अभी इस कंडीशन में ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या दिया है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, वर्टिकल प्लेन से एक्सिस परपेंडिकुलर है, कैसे रखना है, वर्टिकल प्लेन से एक्सिस परपेंडिकुलर, मतलब सीधी सी बात है, बेस ये आ गया और ये हो गया, इतना तो हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया है, वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर फेस क्या होता है, ये वाला, ये सब, ये क्या दिया है, एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड, ऐसे या ऐसे 30 डिग्री इंक्लाइंड करना यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर फेस को आप इंक्लाइंड करोगे तो ये प्रॉपर डायग्राम ही नहीं बनेगा। अगले में आते हैं, अब आपको लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था, एक कोण गिवन है, ये है, आपको क्या दिया है, 35 डायमीटर है, बेस का एक्सिस कितना है, 50 mm लॉन्ग है। एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया था, और ये यहाँ पे गिवन है, बस यहाँ पे डायमेंशंस चेंज है और कुछ नहीं। लेक्चर नंबर 5 में क्या दिया है, इट्स जनरेटर ऑन एचपी या हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या है, ये आपने रख दिया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका जनरेटर रख दोगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जनरेटर मतलब ये वही क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेप आप पहले आओगे, क्योंकि आपको बेस का सर्कल देखना होगा, हाइट देखना होगा, तो इसीलिए ये कैसे बनेगा, ये बेस बना दिया, बेस आपने एचपी में रख दिया, देन अगली कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हो गया यहाँ पे। अब लेक्चर नंबर 5 में डिटेल देखोगे आपको समझ जाएगा, ये मतलब ये जो दिख रहा है ओ से 4 को यहाँ रखना होगा, और उसी की हेल्प से कंप्लीट ड्राइंग यहाँ पे ऐसा बनेगी। अगला देखते, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड गिवन है, और इसमें बेस 30 mm, हाइट 50 mm, और रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, एक कॉर्नर कहाँ पे रखा हुआ है, एचपी में रखा हुआ है। अब इसका ये आपने बन दिया, ये कॉर्नर में रखा हुआ है, कॉर्नर आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, एचपी में रख दिया। इसके बाद क्या दिया है, ड्रॉ करना जब एक्सिस इंक्लाइंड है एचपी से, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये आपने रख दिया। इसके बाद अगले स्टेप में इंक्लाइंड कर दिया एचपी से, जैसे ये बनाया आपने, ये भी आपको लेक्चर नंबर 6 में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद एक्सिस इंक्लाइंड कर दिया, कॉपी करने के बाद ये कंप्लीट बन गया। अगले व्यू में प्रोजेक्शंस लेके आए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल,
और क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट सी और डी है, सी डी लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हिडन हो जाएगी, रिमेनिंग लाइन आपको दिखाई देगी। तो आपने आउटर पॉइंट ज्वाइन किया, आउटर पॉइंट क्या हो गया, ओ ई ए बी, और सी डी से जो लाइन आएगी वो हिडन हो गई। ये बन गया आपका टॉप। देखो जब आप इसे ये रखा, इसके बाद ये इंक्लाइंड किया, तो ये जो बेस की साइड होगी, इससे इधर वाली लाइन, इधर वाली लाइन और ये बेस की लाइन आपको दिखाई नहीं देगी जब आप टॉप व्यू से देखोगे। एरो आपको दिख रहा है। ये लेक्चर नंबर 6 में इस यहाँ तक का पार्ट, और आगे भी था ये प्रॉब्लम, उसका उसी का पार्ट है। लेक्चर नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन किया, आप डिटेल देख लेना। ये थी आज की प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप देखो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको पिछले जो लेक्चर्स है उसमें इन सब के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन किया था, तो आपको उन लेक्चर्स को भी देखना है तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस है इन्हें आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, एक एक बार ड्राइंग बना के देख लेना, यही आरजीपीवी में आते हैं। आप देख भी रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और अगर वो रिपीट नहीं हुए तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आए, डायमेंशंस चेंज होती है, बाकी यही क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।